हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज ये एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 5 की हिंदी की जो बुक है, ये हिंदी की बुक है और हिंदी की ये रिमझिम है जो कि केबीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, केबीएस पीआरटी के लिए। तो आज हम चैप्टर 16 पढ़ेंगे, पानी रे पानी। इससे पहले हमने 15 चैप्टर तक समाप्त कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के शेष वीडियो को देख सकते हैं। तो आज टॉपिक होगा पानी रे पानी। जो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से आता है पानी? कहाँ से आता है पानी? कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा होगा ज़रूर। भूगोल की किताब पढ़ते समय जलचक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर के उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर के पानी में बदलती हैं और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर के समुद्र से वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। ये तो हुई जल चक्र की किताबी बातें, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले शू शू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़ करके घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर के कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू में भी होने लगती है। रोज़ रोज़ इन झगड़े टंडों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींच करके एक ही घर में आ जाता है। ये तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मान करके इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई जगहों की तरह पानी भी बिकने लगा है। ये कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी लोगों का भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। ये तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। ये बाढ़ ना गाँव को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझें या समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़ करके इसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं।
हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में छोटे बड़े तालाब, झील आदि वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इसे छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरों से भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो जाएं। हक की बात, आज़ादी के बाद दिल्ली में पानी की औसत मांग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई, पर झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। जब ज़रूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छीनते हैं। हमारे समाज में ज़रूरतों से जुड़े और कौन से मुद्दे हैं जहां हमें बराबरी का बंटवारा नहीं दिखाई देता और कई लोगों का हिस्सा छीन कर कुछ लोगों को दे दिया जाता है। कक्षा में और घर पर बड़ों के साथ चर्चा करें। इस बड़ी गलती की संज्ञा अब हमको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो पानी रे पानी किसने लिखा है? ये अनुपम मिश्र के द्वारा लिखा गया है। और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। नदी का सफ़र। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। कई धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है, जिससे नदी गहरी घाटी बी आकार बनाती हैं। कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदी से मिलती तथा उससे बड़ी नदी बनाती हैं। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियां कहते हैं। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हैं। नदी पत्थरों से चट्टानें टकराकर और तेज बहती हैं। नदी जब ऊंचाई से गिरती हो तो जल प्रपात बनाता है। पानी यहाँ से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है और नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर के यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। यहाँ एक नदी का सफ़र दिखाया गया है। तुम्हारे आसपास भी कई नदी होंगी जिसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो। वो स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। वह नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्र किनारे छोड़ जाती हैं। जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती हैं, जिसे नदी विसर्प कहते हैं। नदी यहाँ गहरी और चौड़ी है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। पानी रे पानी किसने लिखा? तो अनुपम मिश्र के द्वारा लिखा गया था। चलिए हम मिलेंगे नए अध्याय में। तब तक आप इसे पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। नमस्कार।